भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले आमरण अनशन का आखिरकार समाधान निकल गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और दीपक बैज के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और कांग्रेस की तीनों मांगें मान ली गईं। मांगे मानी जाने के बाद दोनों नेताओं को नारियल पानी पिलाकर आमरण अनशन समाप्त कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे भाजपा की कथित दमनकारी राजनीति के खिलाफ लोकतंत्र की जीत बताया। दीपक बैज ने कहा कि यदि भविष्य में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रशासन द्वारा परेशान किया गया तो पार्टी आगे भी संघर्ष के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने आंदोलन में सहयोग देने वाली सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। Now this गलत कार्रवाई किन्हीं कारणों से हो रहा। इनसे न केवल वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे घात हो रहा था, अपितु व्यवस्था टूट रही थी कि तंत्र अगर इतना ताकतवर दिखेगा या कार्रवाई करेगा कि कुछ नहीं है फिर भी नॉन बेलेबल आपने केस कर दिया, तो प्रजातंत्र नहीं चल सकता। मुद्दा वहाँ तक एक व्यक्ति, एक हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उनके ऊपर गलत कार्रवाई जो कि पूरे तंत्र पे प्रभाव विपरीत डालने की स्थिति बना रही थी, उसको भाप के प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया धरने पे बैठने का। जैसा इन्होंने कहा, नौतप्पा पे के समय डामर की तपती सड़क पे जिसमें पाँव नहीं आदमी रख सकता, उसमें वो बैठे। मेरे ख्याल से शशि थी, प्रेम थे, आदि थे, पारस थे और साथी थे। सब कोई उस 4 घंटे तक बिना दरी के उस डामर की गर्म सड़क पे इन लोगों ने तपिश की परीक्षा, अग्नि परीक्षा एक तरह से पास की और अंततः जो न्यायोचित होना चाहिए था, न्याय के लिए पहल की। जहाँ बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पर भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बड़े होते हैं और कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी ये, कार्यकर्ताओं का मोरल कितना बूस्ट होगा इससे? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से खबर आ रही है, आप देखिए कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गरियाबंद से लोग आए हुए हैं, बिलईगढ़ से लोग आए हुए हैं, रायपुर से लोग आए हुए हैं, दुर्ग से, राजनांदगांव से, रायगढ़ के अध्यक्ष आए हुए हैं, जशपुर से लोग आए हुए हैं, पूरे संभाग से लोग आए हुए हैं, बिलईगढ़ से विधायक आए हुए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा छत्तीसगढ़ का नहीं है जो इससे नहीं जुड़ा। स्वाभाविक है कि जब लीडर अपने साथी के लिए खड़ा होता है और मुद्दे के लिए खड़ा होता है तो उसका प्रभाव दूरगामी और व्यापक। ठीक है, और कुछ आज तीसरा दिन जो धरना प्रदर्शन चल रहा था बैच का और बैच को लगाते पकड़, वो धरना प्रदर्शन सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ छोटी मांगों को लेकर थी। वो ये कि अभी नगर पंचायत शिवनंदनपुर का चुनाव चल रहा है, छोटा सा विवाद, उस विवाद नरेंद्र जैन के घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बहस कर लेते हैं, फिर हमारे नरेंद्र जैन के ऊपर FIR हो जाता है, धारा लगता है आर्म्स एक्ट का, बहस का धारा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे आवेदन पे FIR नहीं होता है। इन छोटी छोटी 2-3 चीज़ों को लेकर जो हम लोग के बीच में ये धरना में बैठने के लिए मजबूर शासन और प्रशासन ने किया और हम तो सकारात्मक चर्चा शुरू दिन से चाह रहे थे कि आपने आर्म्स एक्ट क्यों लगाया, आपने FIR क्यों नहीं किया, यही मांग थी। लेकिन प्रशासन नहीं चाहती थी, पता नहीं किनका दबाव था, पर का दबाव रहा होगा। हम लोग उसके बाद फिर गांधीवादी तरीके से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। नौटप्पा के पहले दिन तपती धूप में धरना पर बैठे, लगातार मांग करते रहे हमारे आवेदन पे FIR करो,
धारा 25 और 27 हटाओ आर्म्स एक्ट का, इस मांग को लेकर लगातार हम लोग धरने पर रहे। आज तीसरा दिन है। कल शाम से टीएस बाबा साहब, मैं दोनों अनशन में बैठे थे। फिर बाकी हमारे 1 दर्जन से अधिक साथी भूख हड़ताल पे भी थे। लेकिन लगातार कल रात से प्रशासन से चर्चा के बाद आज सकारात्मक पहल निकला, और पहल निकलने के बाद जो हमारी मांगे थी, जो कमियां थी, उनसे हम लोग प्रशासन से चर्चा की। तमाम सीनियर नेताओं के साथ चर्चा होने के बाद की पहला मांग कि हमारे आवेदन पे एफआईआर कर दो। कल रात को 12 बजे एफआईआर हो गया। दूसरा कि धारा 25 और 27 आप हटाओ। तो इस इशू पर जांच होने के बाद बयान के बाद ये आगे कार्रवाई होगी, और इसके लिए बकायदा एक उच्च अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तीसरा कि यहाँ इंचार्ज में बदलाव हो रहा है। तो ये 3-4 चीज़ों को लेकर सहमति बनी, और उसके बाद हम लोग आंदोलन, आज का यह अनशन हम लोग समाप्ति, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद, बाबा साहब से चर्चा करने के बाद इस आंदोलन की समाप्ति की हम लोग ने घोषणाएं की। लेकिन आदरणीय साथियों, ये जीत है कांग्रेस पार्टी की, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है न्याय की। हम कल से 2 दिन से उसी चीज को कह रहे थे कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन सत्ता की अहंकार ने दिखा दिया कि सरकार का अहंकार दिखा। अगर शायद सरकार शुरू दिन से बात करता तो आज तीसरा दिन नहीं जाता। लेकिन इसी तरह से सरकार को समझना चाहिए, वहां बैठे लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता से बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र से बड़ा सत्ता नहीं है। लोकतंत्र के आगे सत्ता को भी झुकना पड़ता है, और आज सरकार ने झुका है। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, और इस जीत के लिए निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उन तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा जो नौ टप्पा धूप में लगातार 3 दिन तपते रहे। उनको बहुत बहुत बधाई, और विशेषकर टीएस बाबा को बहुत बहुत बधाई, जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा, आशीर्वाद लगातार मिलता रहा, हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे, और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर डटे रहे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह को धन्यवाद, और हमारे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी, प्रेम साई सिंह टेकाम जी, पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी, उसके बाद हमारे विधायक प्रीतम जी, गुलाब कमरो जी, और अंबिका सिंह जी, विशेषकर सफी अहमद जी, जिन्होंने यहाँ पे हनुमान का भूमिका निभाई, और विशेषकर आदि बाबा, ये दोनों मिलकर इस आंदोलन को हनुमान की भूमिका इन लोगों ने निभाई। और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष एमसीबी श्रीवास्तव जी, कोरिया गुप्ता जी, और अंबिकापुर सूरजपुर हमारे पाठक जी बलरामपुर जिला अध्यक्ष, तमाम यूथ कांग्रेस, एनएसआई, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे भी इस तरह से अगर किसी कार्यकर्ता, आम जनता के ऊपर अगर सरकार अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को बचाने के लिए अगर किसी तरह जिस तरह से अगर अन्याय करती है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। इसलिए पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, ये जीत बड़ी जीत है, और ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत पार्टी की जीत है। इसके बाद मैं निवेदन करता हूं कि बाबा साहब भी 2 बात अपने रखें। बाबा साहब, एक बड़ी जीत मिली।